पार्टनर इग्नोर कर रहा है, पार्टनर भाव खा रहा है, पार्टनर बहुत ही ज्यादा आपको अवॉइड कर रही है, पार्टनर आपके सामने नखरे दिखा रही है। इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एक रिलेशनशिप में ऐसी दौर या फिर कहा जाए एक ऐसा लम्हा भी जरूर आता है ऐसा जिस समय हमें ऐसा लगता है कि हमारी पार्टनर हमें इग्नोर कर रही है सर, हमारी पार्टनर हमें अवॉइड कर रही है, हमारी पार्टनर बात बात पर नखरे दिखाती है, बात बात पर वो हमसे दूर भागने की कोशिश करती है। तो सर हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसे मिले जुले कमेंट बहुत सारे मेरे इंस्टाग्राम पर आए, मेरे यूट्यूब सेक्शन कमेंट पे भी आए, तो मुझे लगा क्यों नहीं इस बात को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझाया जाए कि अगर आप ये काम करते हो तो आपकी पार्टनर भाव खाना बंद कर देगी, आपकी पार्टनर आपको इग्नोर करना बंद कर देगी। जो वो कर रही है ना, नखरे दिखा रही है बात बात पर, ये भी चीज कम हो जाएगा। बस इस वीडियो में अपना प्यार एंड तक बनाए रखिएगा बिना वीडियो को स्किप किए हुए। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि आप ये दो काम करना भूल जाते हो। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं, आपकी पार्टनर आपको इग्नोर क्यों कर रही है, आपके पार्टनर आपके सामने भाव क्यों खा रहा है, आपकी पार्टनर बात बात पर आपको नखरे क्यों दिखा रही है? क्योंकि वो जितना प्यार डिजर्व करती है ना, आप उससे 10 गुना ज्यादा प्यार उसे सप्लाई करते हो। इसकी वजह से आपकी पार्टनर आपको इग्नोर कर रही है, आपके सामने भाव खा रही है। देखिए, अब यहाँ पर हम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब हमारी पार्टनर हमें इग्नोर करती है ना, तो हमारा मन कहता है कि वो सबक सिखाना चाहिए, इसको तो एहसास करवाना चाहिए, इसको तो महसूस करवाना चाहिए। अब वो चीज महसूस कैसे करवाई जाए, उसके लिए फ्रेंड आपको ये चीज समझना जरूरी है कि वो जितना डिजर्व प्यार करता है या फिर करती है, आप उतना ही ज्यादा दो ना। एक्स्ट्रा क्यों देते हो? क्या रीजन है? इसकी वजह से ही आपको इग्नोर किया जाता है, इसकी वजह से ही आपकी पार्टनर भाव खा रही है। ठीक है, अब इस बात को और अच्छे तरीके से जानते हैं। मान लीजिए उसे 1 गिलास पानी पीने की तलब है, ठीक है। अब उसने आपको कहा कि मुझे पानी पीना है, आपने उसके बोलने से पहले ही उसको पानी गिलास लाके दिया, और आपको ये भी नहीं पता था कि कितना पानी उसको पीना पड़ेगा या कितना वो पिएगा। आपने जबरदस्ती उसे 2 से 3 गिलास पानी पिला दिया। अब उसके बाद अगर आप उससे कोल्ड ड्रिंक भी दोगे ना, तो वो कोल्ड ड्रिंक की वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि उसका पेट तो भरा हुआ है, उसने जरूरत से ज्यादा पानी पी लिया। सेम प्रोसेसर प्यार में भी होता है। आप लोग करते क्या हो, उसे बहुत ज्यादा प्यार देते हो, बहुत ज्यादा केयर दिखाने लग जाते हो, जिसके बाद आपकी पार्टनर को ऊबने सा मन हो जाता है कि मन भर गया इससे। जैसे मैंने बताया ना, भी ज्यादा पानी पीने से पेट भर जाता है, वैसे ज्यादा प्यार देने से सामने वाले पार्टनर का मन भर जाता है। तो सबसे पहला काम, अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर अब से आपको इग्नोर ना करे, अब से आपके मैसेज का रिप्लाई करे जल्दी, भाव ना ज्यादा खाए, नखरे ना ज्यादा दिखाए, तो फ्रेंड आपको उतना ही प्यार उससे देना है जितना वो डिजर्व करती है, जितना वो रख सकती है या फिर रख सकता है, जितना वो एक्सेप्ट करता है, उतना ही दो ना। एक्स्ट्रा देने की क्या जरूरत है आपको? ये सबसे बड़ा रीजन है। अगर आप समझ लेते हो तो भाई यकीन मानो, वो कभी आपको इग्नोर नहीं कर पाएगी, वो कभी आपके सामने भाव नहीं खाएगी। अवॉइड करना तो बहुत ज्यादा दूर की बात, बस आपको ये बात समझनी है कि वो इतना प्यार डिजर्व करता है तो मैं इतना ही दूंगा उसे। अगर वो इतना ज्यादा केयर डिजर्व करती है तो इतना ही दूंगा। ओवर एक्स्ट्रा जो कहते हैं ना, वो चीज मैं नहीं करूंगा इसके लिए। अगर आप ये चीज समझ लो तो आपका काम आसान हो जाएगा। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट सुनो, जो कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी। दूसरा पॉइंट में फ्रेंड मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी पार्टनर आपकी वैल्यू क्यों नहीं कर रही है, क्यों आपके सामने वो भाव खा रही है, क्या रीजन है। देखिए, आप जो डेली बेसिक पे रूटीन जो फॉलो करते हैं ना, आप वही रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, इसकी वजह से आपकी पार्टनर आपके सामने भाव खा रही है। अगर आपने उसे वो चीज सप्लाई करना बंद कर दिया ना, तो उसको एहसास हो जाएगा कि मतलब जो मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है ना इस पार्टनर की, वो कोई नहीं ले सकता है। जो ये खास पार्टनर है ना, ये कोई और नहीं बन सकता है। ये चीज से आपको रियलाइज करवानी पड़ेगी। अब रियलाइज होती कैसे है? अब यहाँ पर मैं आपको 1 से 2 एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं आपके सामने पूछूं कि इस हवा की कोई वैल्यू है, आप कहोगे नहीं सर, इस हवा की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो चारों तरफ मिल जाती है, फ्री में मिलती है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मगर 1 मिनट के लिए सोचो, मगर मैं आपका मुंह बंद कर दूं और नाक बंद कर दूं, उसके बाद आप सांस कहां से लोगे? उसके बाद आप सोचोगे कैसे कि हाँ भैया, सांस भी लेनी पड़ती है, इंसान भी जिंदा रहता है, और उसके बाद आपको उस हवा की कदर की पता चलेगी। तब आप उस हवा को इग्नोर नहीं करोगे, तब उस जो कहते हैं ना वायु को उतना प्रदूषण नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको उसकी वैल्यू पता चल गई है। सेम प्रोसेसर यहाँ पर आपको फॉलो करना है, उसको अपनी वैल्यू बतानी है। जैसे कि आप उसको डेली बेसिस में, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, आप उसे रोज पिक करने जाते थे, ड्रॉप
जॉब करने जाते थे, आप उसे रोज काम पे छोड़ते थे, ऑफिस छोड़ते थे, कहीं भी छोड़ते थे ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अब उसको छोड़ना बंद करना है, कम कर देना है कि यार मेरे को कुछ काम है तो मैं तुम्हें बाद में पिक कर लेता हूँ, यार मेरे को कुछ काम है तो मैं बाद में तुम्हारे लिए कर देता हूँ। आप जो उसको डेली गिफ्ट लेके आते थे, अवेलेबल रहते थे, आप उसे पिक करते थे, आप उसे ड्रॉप करते थे, जो चीज आप A to Z जो उसे सप्लाई करते थे, ये चीज जैसी कम होगा ना तो उसके लाइफ में उसको कुछ अधूरापन लगेगा, उसे कुछ लगेगा ऐसा कि यार मैंने अपनी पार्टनर को कहीं ज्यादा हॉट तो नहीं कर दिया, मैं अपनी पार्टनर के सामने कुछ ज्यादा भाव तो नहीं खा रही थी, वो मुझे पिक करने आता था, मैं उसकी कदर नहीं करती थी कि क्या यार तुम इतने लेट हुए, क्या यार तुम ऐसे हुए। तो मतलब सिर्फ एक एग्जाम्पल है, जो आप चीजें सप्लाई कर रहे हो ना वो सप्लाई करना बंद कर दोगे, ऑटोमेटिक उसको आपकी कदर की पता चल जाएगी कि आपकी क्या कदर होनी चाहिए उसके लाइफ में, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए। सेम प्रोसेसर जैसे कि आप उसे कुछ खिलाते थे, पिलाते थे, घुमाते थे, फिराते थे, उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे, A to Z कोई तो एक ऐसा काम होगा जो उसको आप डेली बेसिस में देते थे। अब जब जैसी ये चीज कम कर दोगे ना, ऑटोमेटिक उसको पता चलेगा कि आपकी क्या वैल्यू है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए आपको डेली सेलफोन चलाने का मन करता है, आप डेली चलाते भी होंगे। अब एक दिन अगर आपसे वो सेलफोन ले लूँ, उसके बाद आपको उसके सेलफोन की वैल्यू पता चलेगी कि हाँ यार वो सेलफोन मेरे लिए जैसा भी था बेस्ट था, अच्छा टाइम स्पेंड होता था, बातचीत होती थी, इंटरनेट चलाता था वगैरह वगैरह। छीनने के बाद ही उसकी कदर पता चलती है ना। तो यहाँ पर आपको बस ऐसा कुछ महसूस करवाना है कि अगर तुम मुझे इग्नोर करोगे, अवॉइड करोगे, भाव खाओगे, नखरे दिखाओगी, तो मैं वो चीज नहीं करूंगा तुम्हारे लिए जो चीज मैं डेली बेसिक पर करता था। ऑटोमेटिक आपकी पार्टनर लाइन पे आ जाएगी। इस पॉइंट को समझ लिया तो भाई जिंदगी भर आपकी पार्टनर ना आपके सामने भाव खाएगी, ना इग्नोर करेगी, और ना अवॉइड करेगी, और ना ही नखरे दिखाएगी। ये ठीक है। अब तीसरा प्रोसेसर बहुत छोटा सा है, सुन लो भाई, काम आएगा आपके। अब अगर आपने ये 2 पॉइंट को सही तरीके से फॉलो कर लिया ना, तो बस तीसरा पॉइंट आपको समझना है कि अपने पार्टनर के अंदर ना रिस्पेक्ट बढ़ाने की कोशिश करो। और रिस्पेक्ट कैसे बढ़ेगी, इस टॉपिक के ऊपर तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, कैसे अपने पार्टनर के सामने वैल्यू बढ़ाते हैं, रिस्पेक्ट बढ़ाते हैं। मगर यहाँ पर हम कुछ बातों को क्लियर कर लेते हैं कि मान लीजिए आपकी पार्टनर आपको इग्नोर क्यों कर रही है, क्यों अवॉइड कर रही है, क्यों नखरे दिखा रही है, क्यों भाव खा रही है, क्योंकि आपके पार्टनर के मन के अंदर ये डर है ही नहीं आपको खोने का। ये डर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके मन में है कि हाँ यार मैं उसे खो सकता हूँ, हाँ यार मैं उससे दूर जा सकता हूँ, हाँ यार ये मुझे छोड़ सकती है। ये डर सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में। और ये माइंड में आपके क्यों है, क्योंकि पार्टनर ने आपको स्टार्टिंग से ही ये बात बैठा कर रखी थी। हमेशा वो आपको दबाता था, हमेशा वो आपको दबाती थी, इसलिए आज ऐसा नौबत आ चुका है कि आपकी पार्टनर आपको अवॉइड कर रही है, इग्नोर कर रही है और नखरे दिखा रही है। तो भाई सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने पार्टनर के अंदर भी खोने का डर पैदा करो। ठीक है, कैसे करोगे, कैसे पैदा करोगे उसे खोने का डर, तो भाई उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है मैंने, चेक कर लो वीडियो को, उससे आप समझ सकते हो कि पार्टनर के मन में खोने का डर कैसे पैदा करते हैं, कैसे उसे बताते हैं कि मैं भी तुम्हारे लाइफ में इंपॉर्टेंट हूं। एक्सप्लेन करके समझा रखा है, इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपने उस अपने पार्टनर के मन में खोने का डर पैदा कर दिया ना, तो आपके लिए रिस्पेक्ट उसके मन में बढ़ जाएगी। क्योंकि फ्रेंड, जब तक हम किसी चीज की कदर नहीं करते, जब तक वो चीज हमारे सामने सही तरीके से उभरता नहीं है, जब तक हम उसकी हुनर नहीं देखते, तब तक हमें उस चीज की वैल्यू नहीं होती है, कदर नहीं होती है। ये ह्यूमन नेचर है। तो इस चीज को समझिए भाई, अपने पार्टनर के पास कभी अपनी कदर को गिरने मत दो। कभी आप अपनी पार्टनर को ये मत दिखाओ कि आप उसके लिए पागल हो, उस पर डिपेंड हो, उसके लिए आप बेचैन रहते हो, उसको आप खोने से डरते हो। ये सब चीज मत दिखाओ। अगर आपकी पार्टनर आपको हर्ट किया हो, आपको दुखी कर देता है, आपको इग्नोर करता है, तो आपको ये चीज उसे नहीं दिखानी है कि मुझे फर्क पड़ रहा है तुम्हारे इग्नोर करने से, मुझे फर्क पड़ रहा है तुम्हारे अवॉइड करने से, मुझे फर्क पड़ रहा है तुम्हें नखरे जैसे दिखा रही हो। ये चीज सब नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज दिखाने से आप अपनी पार्टनर के सामने कमजोर साबित होते हो, और कमजोरों की कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। कमजोरों के साथ कोई नहीं बैठना चाहता है, कोई नहीं बात करना चाहता है, सब लोग उसे इग्नोर करते हैं। तो भाई क्यों दिखाना आप उसे कमजोर हो। आप उसे इतना बताओ कि तुम अगर ज्यादा कुछ ये करोगे ना, 3-5 ज्यादा ये दिखाओगे तुम मेरे को अपना हरकत, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चलते बनूंगा, मैं तुम्हारे सामने उतना ज्यादा नहीं झुकूंगा कि तुम मेरे को बस झुका हुआ ही समझ लो। मैं उतना ही ज्यादा झुक सकता हूँ जितना रिलेशनशिप को बचाने के लिए किया जाता है, और मैंने बहुत ही ज्यादा कोशिश कर ली रिलेशनशिप को बचाने के लिए। मगर तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, या तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहता, तो मैं जबरदस्ती क्यों रखूं अपने साथ। जबरदस्ती आप कभी किसी का प्यार नहीं पा सकते। अगर उस पार्टनर को फर्क नहीं पड़ता है आपके रोने धोने से, आपके पार्टनर को फर्क नहीं पड़ता है परेशान होने से, उदास होने से, वो इग्नोर पे इग्नोर किया जा रहा है, करी जा रही है, नखरे दिखा रही है, उसे रत्ती बार फर्क नहीं पड़ रहा है, तो छोड़ो ना ऐसे रिलेशनशिप को यार। जिस रिलेशनशिप में आपकी रिस्पेक्ट ना हो, आपको केयर ना मिले, जिस रिलेशनशिप में आपको समझना ना चाहे पार्टनर, उस रिलेशनशिप पर भाई आगे चल के जो दूर होगा ना, अभी हो जाओ। अभी कम दुख होगा, मगर आगे चल के बहुत ज्यादा दुख होगा। मगर इन सब पार्टनर को लाइन पर लाने के लिए ना बस एक ही
काम करना पड़ता है साइलेंट, इन सबको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ता है, मगर पार्टनर को फिर भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब आपकी, मगर वो उस तरीके से नहीं सोच रही है जिस तरीके से आप सोचते हो अपनी लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस। ये सब चीज आप समझ लेते हो तो गारंटेड है भाई कि आपकी पार्टनर आपको इग्नोर नहीं करेगी, अवॉइड नहीं करेगी, आपकी वैल्यू समझेगी, आपकी रिस्पेक्ट करेगी, कभी नखरे नहीं दिखाएगी। क्योंकि फ्रेंड ये सब चीज करने के लिए मौका हम ही देते हैं अपनी पार्टनर को। हम ही उससे बोलते कि नखरे दिखाओ ना, नखरे खाओ ना, मुझे इग्नोर करो ना, मुझे अवॉइड करो ना, मेरे सामने ऐसे नौटंकी करो ना। हम ही देते हैं उसे मौका। जब हम उसे मौका ही नहीं देंगे तो वो क्यों करेगी हमें इग्नोर, क्यों करेगा हमें अवॉइड, क्यों दिखाएगा अपने नखरे। ये चीज समझनी है आपको, ठीक है। एंड में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, रिलेशनशिप को और अपनी पर्सनल लाइफ को मिक्स मत करो, ठीक है। ये बस समझ लो, हर वीडियो में बोलता हूं मैं, रिलेशनशिप को और पर्सनल लाइफ को मिक्स मत करो। मिक्स करने से क्या होता है, रिलेशनशिप में लड़ाइयां होती है, झगड़े होते हैं, बहस होती है, बोलने लग जाता है पार्टनर की अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, भाव खा रहा है, वगैरह वगैरह। तो मिक्स मत करो। जितना फोकस आपको रिलेशनशिप में है उतना ही फोकस आप पर्सनल लाइफ में रखो, अपने गोल पे रखो, अचीव में रखो। यार ये प्यार व्यार जितनी भी चीजें होती है ना, ये सब एक लिमिट तक अच्छी लगती है, लिमिट क्रॉस मत करो। बस इतना ही कहना था। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर आपको लगा कि भाई भाषण करके निकल गया, बकवास वीडियो ये कुछ भी है, तो मुझे कमेंट करिएगा भाई, मैं सुधारूंगा और अच्छी तरीके से अपनी वॉइस को या वीडियो को या मेरी टिप्स को A to Z सब चीजें एक्सप्लेन करके बताइएगा। अधिक जानकारी के लिए ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यूजर नेम है कैलाश राय 2.0, ठीक है भाई, 0 नहीं है, O है। तो इस बात को समझिएगा। बस इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना। और दोस्तों आजकल वीडियो शेयर नहीं कर रहे आप लोग, यार शेयर किया करो प्लीज। धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा।